नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न हमारे सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और वो प्रश्न हमेशा रिपीटेशन होते हैं। तो हम उन तथ्यों को पहले देखेंगे जहाँ से ये प्रश्न आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया। यह सभ्यता जब विकसित हुई तो यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन भारत की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखेंगे, जब भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा यह किस प्रकार की सभ्यता थी, तो इसका सही जवाब जो होगा वह नगरीय सभ्यता होगी। क्या होगी? नगरीय। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर उच्च प्रकार की रहन सहन व्यवस्था, जल निकास प्रणाली, सड़कों का निर्माण आदि का प्रयोग आदि का व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इसका काल सामान्यतः 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, लेकिन जब हम इसका कार्बन 14 पद्धति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसका काल जो है 2350 से 1750 माना जाता है। कितना? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हम सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार देखते हैं तो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में यह विस्तृत था। ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में विस्तृत था। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में गुजरात तक, तो पूरब में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान प्रांत तक यह विस्तृत था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 6 ही बड़े स्थल थे, जबकि कुछ अन्य छोटे छोटे स्थल भी थे। खोज और काल। हम मुख्य रूप से अगर देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह जो है रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। यह भी ध्यान रखेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? तो इसकी जो विशेषताएं थी वह सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह अपने आप को एक नगर के रूप में नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित किए थे। यहाँ पर नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था, जो ऊपरी भाग था उसे दुर्ग क्षेत्र या सिटाडेल कहा जाता था। ऊपरी भाग को दुर्ग या सिटाडेल कहा जाता था। आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है किलेनुमा, यह ऊपरी क्षेत्र का हिस्सा था, जबकि निचला जो शहर था उसे लोअर टाउन कहा जाता था। इस सभ्यता के लोग जो अपने घरों और मकान जो बनाते थे वह पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। घरों एवं मकानों में पक्की ईंटों को प्रयोग करते थे, और नालियाँ जो बनाते थे वह एकदम उत्तम जल निकासी प्रणाली का उदाहरण व्यक्त करता था, प्रस्तुत करता था, और वह ढकी हुई होती थी। सड़कें अक्सर समकोण पर कटा होता था। एवं काफी चौड़ी, सुदृढ़, सुंदर, व्यवस्थित होता था। अर्थव्यवस्था की बात अगर हम करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वह विशेषकर कृषि
इन कृषि और व्यापार इनका अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। कृषि के रूप में ये गेहूँ गेहूँ, जौ, कपास और चावल की खेती मुख्य रूप से करते थे। कपास की खेती का शुरुआत संभवतः सिंधु सभ्यता के लोगों को ही माना जाता है। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार। सिंधु सभ्यता का व्यापार आंतरिक अर्थात आंतरिक यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के साथ ही साथ विदेशी व्यापार विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ भी इनका संपर्क रहा था। माप तौल की उन्नत प्रणाली विकसित की गई थी। माप के लिए अक्सर 16 के अनुपात में प्रयोग किया जाता था। कितना के अनुपात में? ध्यान रखेंगे 16 के अनुपात में ये माप तौल प्रणाली अपनाया जाता था। इस सभ्यता के लोग अर्थात सिंधु सभ्यता में लिपि, लिखावट, लेखन प्रणाली विकसित हो चुकी थी। लेकिन ध्यान रखेंगे इस सभ्यता के लोगों के द्वारा जो लेखन सामग्री प्रयुक्त किया गया और जो लेखन कार्य किया गया वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। देख रहे हैं आप, ये जो लिपि आप देख रहे हैं ये भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी, जिसे चित्र के माध्यम से ही लिखाया था, जो आज तक अपठनीय है। इसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इस सभ्यता की अन्य प्रमुख विशेषताएं जो थी वह है, जैसे सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रखेंगे आपसे क्वेश्चन कभी-कभी ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या तलवार से परिचित थे? तो इसका सही जवाब होगा नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। चूँकि ध्यान रखेंगे लोहे का आविष्कार या खोज जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। 1000 ईसा पूर्व में हुआ है, जबकि सिंधु सभ्यता जो है 2350 से 1750 के बीच ही यह रही थी। इसलिए इस सभ्यता में जो है लोहे का आविष्कार या खोज नहीं हो सका था। सिंधु सभ्यता में युद्ध के भी प्रमाण बहुत कम मिलते हैं और धर्म से संबंधित स्पष्ट रूप से किसी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है, ये याद रखेंगे। इस सभ्यता में किसी मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, इस सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा, पशुपतिनाथ अर्थात भगवान शिव की पूजा, मातृ देवी की पूजा किया करते थे, लेकिन किसी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं मिला है। प्रमुख स्थल में उनकी विशेषता मोहनजोदड़ो। तो चलिए साथियों, यहाँ हम मोहनजोदड़ो से हमें क्वेश्चन किस किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित इस सभ्यता की विशाल स्थल था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के लरकना प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो से विशाल नगर, विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। और ये समझने की बात है कि मोहनजोदड़ो को अ, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से ही एक सील पर अ, एक सील पर 4 मुख वाले देवता अर्थात पशुपति देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर 4 प्रमुख जानवर या पशु विराजमान हैं। जो कौन-कौन से पशु हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु पशुपतिनाथ के चारों तरफ नहीं विराजमान थे? तो इसमें सही जवाब जो होगा वो होगा भैंसा। ध्यान रखेंगे साथियों। इसमें जो 4 प्रमुख जानवर थे वो थे
भैंसा, चीता, गेंडा एवं हाथी, यही 4 जानवर थे। ध्यान रखेंगे, आपको ऑप्शन में शेर भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में बाघ भी दिया जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है 4 जानवर थे, हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा। उसके बाद हम चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी नगर थी और यह जो है रावी नदी के तट पर स्थित थी। हड़प्पा से ही जो है स्वास्तिक चिन्ह जो है वह किस स्थल से मिला है? स्वास्तिक चिन्ह वह हड़प्पा से ही मिली है। धौलावीरा भारत में स्थित एकमात्र स्थल जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, धौलावीरा यह भारत की एकमात्र सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की उत्तम प्रणाली जो है वो आपको धौलावीरा से ही मिलेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि धौलावीरा जो है स्थल 3 भागों में बटा हुआ था। यह लूनी नदी के किनारे, वर्तमान में जो लूनी नदी है इसी लूनी नदी के तट पर स्थित था। लोथल लोथल जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी के ऊपर, कहाँ पे? ये भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी के ऊपर गुजरात में अवस्थित सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन बंदरगाह का निर्माण हुआ था और यहीं से जो है सो सिंधु सभ्यता के जो विदेशी व्यापार थे, जो समुद्री व्यापार थे, वो किए जाते थे। लोथल से एक और याद रखेंगे, यहीं पर जो है अग्निकुंड का साक्ष्य भी लोथल से मिला है, जबकि लोथल से ही जो है चावल चावल का साक्ष्य भी लोथल से मिला है और अग्निकुंड का साक्ष्य भी लोथल से मिला है। कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ ऐसे होता है काली चूड़ियाँ। यह राजस्थान में स्थित क्षेत्र था। यहाँ से जो है सो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राखी गढ़ी, यह भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे विस्तृत स्थल था, सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ स्थल था। सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन था? राखी गढ़ी। यह ध्यान रखेंगे, वर्तमान में हरियाणा में अवस्थित था। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता इतना विस्तृत और विशाल सभ्यता थी और उन्नत सभ्यता थी, फिर इसका अंत कैसे हुआ? तो सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में जो है अलग-अलग विद्वानों का अलग-अलग मत है, जिसमें इसका जो सर्व प्रमुख कारण माना जाता है वो बार-बार आने वाली बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो क्या देंगे आप लोग? बाढ़ देंगे। जबकि अन्य इतिहासकारों का अलग-अलग मानना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण इसका अंत हुआ, तो कृषि व व्यापार में गिरावट के कारण हुआ। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सभ्यता का जो है सो पूरी तरह से पतन हो गया। तो ये जो कुछ प्रमुख पॉइंट थे उसे आप ध्यान में रखेंगे। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन होगा? सिंधु सभ्यता होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ जो है सो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। उन्नत नगर योजना था, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सड़कें जो है सो काफ़ी चौड़ी और उन्नत समकोण पर एक दूसरे को काटते हुए। चित्रलिपि जो है सो लिपि का प्रयोग, तो लिपि का आविष्कार या खोज हो चुका था, लेकिन वह चित्रलिपि थी जिसे आज भी पढ़ा नहीं गया है। बंदरगाह शहर अगर देखा जाए तो लोथल से जो सो बंदरगाह नगर के रूप में लोथल को जाना जाता है, जबकि धौलावीरा उत्तम जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आएंगे, जो कि विभिन्न प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है और
और उन प्रश्नों का आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए शुरू तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।